नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बताने वाली हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे के बारे में। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको कि प्रधानमंत्री ने बीकानेर को क्या सौगातें दी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां दौरे पर पहुंचे तो कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। आज बात उसी विषय पर करूंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री ने बीकानेर के लोगों को सौगात दी है, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों को बड़ी सौगातें दी हैं। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर बॉर्डर से यानी बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। आपको याद होगा कि राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर में कई ड्रोन मार गिराए थे भारतीय सेना ने, और उन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए, सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते हुए कुछ पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत की थी। पहले वो पंक्तियां आपको बता देती हूं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का मतलब बता दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ने अब तक जहां जहां लोगों को संबोधित किया है वहां इस बात का जिक्र जरूर किया है, फिर चाहे आदमपुर एयरबेस में सैनिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हो या फिर आज बीकानेर में लोगों को परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ आज बॉर्डर एरिया से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ललकारते हुए साफ कह दिया कि अगर अब भारत की तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिमाकत की तो इससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे
भारत चुप रहेगा। आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बात साफ कही कि ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं है, ये न्याय का स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है का मतलब बार बार अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री जो कहते आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे स्थगित किया गया है। और अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की या कोई भी आतंकी हमला भारत में, अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पहले घर में घुसकर हमला किया था, यानी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भी घर में घुसकर बताया था कि भारत की तरफ देखने का मतलब क्या होगा, आतंक को खत्म करने के लिए भारत कैसे बड़े कदम उठा रहा है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बीकानेर से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर हमने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया है। आतंक का फन कुचलने की यही रीति है, यही नीति है, यही भारत है, नया भारत है और नया भारत घर में घुस कर मारता है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बीकानेर में यह बात साफ कर दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। उन्होंने ये भी कहा बीकानेर में आज कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारी कीमत यानी जिस तरह से पाकिस्तान में 9 एयरबेसेस को तबाह किया गया, कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया और इसी तरीके से पाकिस्तान को आतंक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी भारत शांत नहीं बैठेगा, आतंक को खत्म करके ही दम लेगा। ये बात आज बीकानेर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कही। यूं तो प्रधानमंत्री बीकानेर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, अलग अलग राज्यों के लोगों को सौगात देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कड़ी चेतावनी भी आज प्रधानमंत्री ने बीकानेर से दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कीमत पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान के आर्थिक हालात दुनिया से छिपे हुए नहीं हैं। कभी वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगता है, तो कभी IMF से, तो कभी इस्लामिक कंट्रीज से कर्जा मांग रहा है। और यही वजह है कि भारत ने आज एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट है, और अगर एक बार फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो अर्थव्यवस्था तो खत्म होगी ही, लेकिन पाकिस्तान भी नक्शे से मिट जाएगा। इसका इंतजार दुनिया कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक पल रहा है, आतंकवाद पल रहा है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। इस एयरबेस यानी जिस नाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उस एयरबेस का बात करते हुए, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एयरबेस को खत्म करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बीकानेर, जैसलमेर में कई ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी और सभी हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। आपको याद होगा कि आदमपुर एयरबेस को लेकर भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है। ऐसे ही नाल एयरबेस को लेकर भी पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था, लेकिन नाल एयरबेस और आदमपुर एयरबेस दोनों में जाकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि 1% का नुकसान भी पाकिस्तान के हमलों की कोशिश में इन एयरबेस क्या भारत के किसी भी सैन्य ठिकाने को या फिर किसी भी एयरबेस को नहीं हुआ है। बल्कि प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 एयरबेसेस को तबाह किया है, जिनमें रहीम खान एयरबेस भी शामिल है, नूर खान एयरबेस भी शामिल है। इसके अलावा पिछले दिनों एक खबर यह भी आई थी, जो मैं आपको बता दूं, कि चकलाला से पाकिस्तानी सेना ने साफ कहा था कि सेना मुख्यालय शिफ्ट किया जाएगा और सेना प्रमुख के घर को भी शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत के हमलों का पाकिस्तान में जो डर है और जो खौफ पैदा हुआ है, उसको लेकर बार बार प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो डर का माहौल है वो यूं ही कायम रहेगा, क्योंकि आतंक को खत्म करने के लिए भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है। कुल 9 एयरबेसेस को तबाह किया गया था। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अब आगे भी ऐसे ही प्रहार जारी रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कई एयरबेस ऐसे हैं जो इस वक्त ICU में पड़े हुए हैं। भारतीय सेना के प्रहार ने इस एयरबेस को यानी कि रहीम यार खान एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के साथ ना ही ट्रेड होगी, ना ही कोई टॉक होगी, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता है। बात होगी तो सिर्फ POK पर या फिर आतंकवाद को खत्म करने को लेकर। आतंकियों का एक्सपोर्ट लगातार पाकिस्तान ने जारी रखा हुआ है, जो उनको पाई के लिए मोहताज कर रहा है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक हमने पाकिस्तान की मदद की है। यानी प्रधानमंत्री ने एक बात और साफ कर दी है कि सिंधु जल योजना का, सिंधु जल परियोजना को खत्म करने, सिंधु जल की जो संधि थी उसे खत्म करने को लेकर, और सिंधु जल परियोजना के जरिए पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता था उसे भी अभी भी ऐसे ही रोका रहेगा भारत। यानी पाकिस्तान को अभी भी भारत की ओर से पानी नहीं मिलेगा और किसी तरह की कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी। यह बात भी आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है। एक और महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री ने कि भारतीयों के खून से पाकिस्तानियों को खेलना महंगा पड़ेगा। पहले भी पड़ता रहा है और आगे भी महंगा पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें संकल्प से नहीं हटा सकती है। यानी पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने का भारत ने जो संकल्प लिया है, हमें उस संकल्प से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हटा सकती है। और आने वाले समय में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान को भी नक्शे से मिटना पड़ेगा। तो कई महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से कही हैं। मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं, लेकिन ये भी बता दें आपको कि आगे भी प्रधानमंत्री का जहां भी, फिर चाहे वो किसी सीमाई इलाके का दौरा हो या किसी भी जगह पर, प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान को संदेश देते रहे और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को ऐसे कड़ा संदेश, चेतावनी के साथ साथ अगर आतंक को खत्म नहीं किया तो कड़े प्रहार भारत की तरफ से झेलने पड़ेंगे।